चलिए बात करते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न्स के न्यू रिजीम के बारे में। जी हाँ, मैं आपका दोस्त सीए अरुण गुप्ता। आज इस नई वीडियो में हम बात करेंगे इनकम टैक्स की रिटर्न्स की जो फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए यानी असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए इस समय पे इनकम टैक्स के पोर्टल पर भरनी स्टार्ट हो चुकी है और जिसकी लास्ट डेट है 31 जुलाई 2024। हालांकि हम ये भी बात करेंगे कि अभी फिलहाल के लिए इनकम टैक्स की रिटर्न्स अभी आपको नहीं भरनी चाहिए यदि आपके 26AS में या TIS और AIS में अभी तक 31 मार्च 2024 तक की फिगर यदि अपडेट नहीं हुई है। चलिए, तो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइनेंशियल ईयर 23-24, असेसमेंट ईयर 24-25, लास्ट डेट 31 जुलाई 2024। इस साल एक जो सबसे बड़ा अमेंडमेंट है इस साल के लिए वो ये है कि हम और आप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज कवर्ड अंडर न्यू रिजीम। हम न्यू रिजीम में बाय डिफॉल्ट कवर हैं। यदि हम ओल्ड रिजीम में चाहें तो ओल्ड रिजीम से भी इनकम टैक्स की रिटर्न भरी जा सकती है, लेकिन हम बाय डिफॉल्ट न्यू रिजीम में कवर हैं। दोस्तों, आपको पता होगा यदि आपकी बिजनेस हेड से कोई भी इनकम नहीं है तो आप हर साल जब भी चाहें कभी ओल्ड से कभी न्यू से कभी ओल्ड से कभी न्यू से भर सकते हैं और आप आसानी से उस स्कीम को ऑप्ट आउट ऑप्ट इन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके इनकम में बिजनेस की इनकम आ रही है तो आप ऐसा स्विच ओवर बार बार नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए न्यू रिजीम की बात करते हैं। यदि बाय डिफॉल्ट आप और हम न्यू रिजीम में है तो इस बार की टैक्स की स्लैब क्या होगी। सेक्शन 115 BAC इस चीज की तरफ निगाह डालता है। पहले 3 लाख रुपए तक इनकम बिल्कुल निल है, टैक्स बिल्कुल निल है। पहले 3 लाख से 6 लाख रुपए तक 5% टैक्स है, 6 लाख से 9 लाख तक 10%, 9 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ऊपर 30%। ये आप और हम अच्छी तरह शायद जानते भी हैं। जो भी फाइनल टैक्स फिगर आएगी उस पर 4% का एजुकेशन सेस लगेगा। ये एक फाइनल टैक्स की फिगर बनेगी। मेरा पर्पज इस वीडियो में ये स्लैब बताना नहीं है बल्कि शायद कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ आपका ध्यान दिलाना है। सबसे पहली बात, एक सेक्शन 87A है जो आपको टैक्स की रिबेट देती है। सेक्शन 87A को ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जो न्यू रिजीम है उसमें इस 87A की रिबेट को बढ़ाकर मैक्सिमम 25,000 रुपए तक कर दिया गया। क्या मतलब हुआ? ये केवल 3 लोगों को 3 कंडीशंस में एक तरीके से मिलती है। सबसे पहली बात, ये केवल इंडिविजुअल को एप्लीकेबल है। ये केवल इंडिविजुअल व्यक्ति को ही 87A की रिबेट मिलती है। HUF को या किसी कंपनी या किसी पार्टनरशिप फर्म को ये रिबेट्स टैक्स की नहीं मिलती। केवल रेजिडेंट व्यक्ति को मिलेगी, यानी कि किसी नॉट रेजिडेंट व्यक्ति को जो नॉन रेजिडेंट है इस साल के लिए उसको ये रिबेट नहीं है। तीसरी कंडीशन कि ये मैक्सिमम तभी मिलेगी जब तक आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है। यदि आपकी टोटल इनकम 7 लाख से ज्यादा बैठती है तो आपको कोई भी 87A की टैक्स रिबेट नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि टोटल इनकम का मतलब होता है जब हम पांचों हेड की इनकम को आपस में जोड़ लेते हैं, क्लब कर लेते हैं। 5 हेड हमारे सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस। इन पांचों हेड की इनकम जो आएगी यदि आप उसको टोटल करें तो दैट्स कॉल्ड ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से जो डिडक्शंस हम घटाते थे ओल्ड रिजीम में, न्यू रिजीम में कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं है। एक दो सेक्शंस हैं, 80CCD2 है, 80CCH है, वो आप ज्यादा मतलब उसको कंसीडर ना करें क्योंकि 80CCD2 की इनकम पहले इनकम में जुड़ती है, फिर नीचे जाके उसकी डिडक्शन मिल जाती है। खैर, ज्यादा डिटेल में जाने के लिए आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी वेबसाइट पे, जिस वेबसाइट पर आप ये देख रहे हैं, इसी यूट्यूब चैनल पे हमारा कोर्स पड़ा हुआ है और उस कोर्स से आप पूरी जानकारी इनकम टैक्स से रिलेटेड ले सकते हैं। चलिए, तो इंडिविजुअल को मिलेगी, रेजिडेंट को मिलेगी और उसको मिलेगी जो 7 लाख से कम कमा रहा है। वो टोटल इनकम हमने कैसे निकाली? 5 हेड की इनकम, उसमें से यदि कोई एक आध डिडक्शन है तो उसे हटा दें। कोई भी एग्जेम्प्ट इनकम या कोई भी एग्रीकल्चर इनकम है उसको भी हटा दें। तब आप देखें क्या आपकी इनकम 7 लाख से कम आई। यदि 7 लाख से कम आई है तो आपको मैक्सिमम 25,000 रुपए तक की छूट जरूर मिलेगी। इसकी मोटी सी कैलकुलेशन आप देखें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम 6 लाख रुपए बैठती है तो पहले 3 लाख तक टैक्स जीरो हो गया और जो 3 लाख से 6 लाख तक के 3 लाख रुपए थे उसका 5% यानी कि 15,000 रुपए टैक्स बैठा। क्या आपको 6 लाख रुपए पर कोई टैक्स देना पड़ेगा? 15 लाख बैठेगा, मगर 87A 25,000 रुपए तक के टैक्स पर मिलती है, इसलिए आपको वो 15,000 पे नहीं करने पड़ेंगे और 6 लाख रुपए तक की इनकम आपकी बिल्कुल टैक्स फ्री जाएगी। करेक्ट हो गया? ऐसा कब तक होगा? जब तक आपकी टोटल इनकम 7 लाख से कम है। ठीक,
इसी बेस को आगे बढ़ाता हूं, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स देखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स में एक सिंपल सी चीज, मैंने ये 4 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया है। आप इसको ध्यान से समझिएगा, न्यू रिजीम से रिलेटेड जितने भी आपके कंफ्यूजन होंगे वो इस वीडियो में आज सबके सब दूर हो जाएंगे। सबसे पहली बात, उस व्यक्ति की बात करते हैं जिसकी इनकम 3 लाख से कम है, जिसकी इनकम 3 लाख से कम है। यदि आप सेक्शन 139(1) इनकम टैक्स की जो रिटर्न भरने की सेक्शन है वहां पर देखें तो वहां पर क्या लिखा हुआ है कि यदि आपकी इनकम 3 लाख रुपए से कम है तो पहली बात तो आपको रिटर्न भरने की आवश्यकता ही नहीं थी। आप यदि भर भी रहे थे तो वो वॉलंटरी रिटर्न थी, आप चाहें तो भरें चाहे ना भरें, क्योंकि आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख है इस साल के लिए। तो यदि 3 लाख रुपए की आपकी इनकम बनी तो क्या इस पर स्लैब लगानी पड़ेगी? बिल्कुल लगानी पड़ेगी। सपोज आपकी इनकम 2.5 लाख है, सपोज आपकी इनकम 2,80,000 है, सपोज आपकी इनकम 2,95,000 है, तो क्या आपके ऊपर कोई टैक्स लगेगा? नहीं लगेगा, बिल्कुल जीरो, कुछ नहीं करना। कोई 87A की बात ना करें, कोई मार्जिनल रिलीफ की बात ना करें, कोई टैक्स है ही नहीं। दूसरी बात करते हैं जिसकी इनकम 3 लाख से 7 लाख के बीच में आती है, 3 लाख से 7 लाख के बीच में आती है। यानी यदि आपकी इनकम 4 लाख है, 5 लाख है, 6 लाख है, 6,80,000 है, 6,95,000 है, 6,99,990 है, उस कंडीशन में आपके ऊपर स्लैब लगाई जाएगी, टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा, 87A की रिबेट मिलेगी तो आपका टैक्स जीरो हो जाएगा। बिफोर 87A टैक्स जरूर बनेगा, मगर 87A लगाने के बाद टैक्स निल हो जाएगा, आपके ऊपर भी कोई टैक्स नहीं बनेगा। ठीक है जी। चलिए थर्ड व्यक्ति की बात करते हैं। एक इस साल के अमेंडमेंट में जो न्यू रिजीम है, ये चीज मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूं आपसे। 7 लाख से ऊपर लेकिन 727,770 से कम, ये वाले जो लोग हैं इनको कायदे में 87A तो नहीं मिलेगी क्योंकि इनकी इनकम 7 लाख से ज्यादा हो गई। बट एक होता है इनकम टैक्स में कॉन्सेप्ट होता है मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ क्या कहती है? मार्जिनल रिलीफ ये कहती है कि यदि 7,01,000 इनकम है तो उस पर आप केवल 1,000 रुपए टैक्स दे दें। 7,02,000 इनकम है तो आप 2,000 टैक्स दे दें। 7,03,000 है तो 3,000 रुपए टैक्स दे दें। यानी 7 लाख से कम आपको 1 भी रुपया नहीं देना था। 7,01,000 पे कायदे में आपको स्लैब के अकॉर्डिंग चलना था। पहले 3 लाख पर निल, 3 लाख से 6 लाख तक 15,000, 6 लाख से 7,01,000 पे आके आप कहते कि इस 1,01,000 पे मेरा 10%, 10,100 रुपए बनेगा। यानी आपसे गवर्नमेंट 25,000 समथिंग मांगती, मगर गवर्नमेंट ने आपको एक रिलीफ दी कि यदि 7 लाख से आपकी केवल 1,000 ज्यादा है तो बस आप वो 1,000 हमें दे दें। ऐसा कब तक होगा? 7,10,000 पे कितना टैक्स बनेगा? 10,000। 7,12,000 पे कितना बनेगा? 12,000। 7,20 पर कितना बनेगा? 20,000। 7,27,770 पर कितना बनेगा? 27,770। 7,28 पे क्या बनेगा? भाई 7,28 पे तो आप स्लैब लगा के कैलकुलेट करोगे, लगभग 7 लाख से ऊपर जो 28,000 हैं, यानी कि 6 लाख से 7,28,000, उस 1,28,000 पर 12,800 और 15,000 जो आपने पीछे बनाए वो वाला टैक्स बनेगा। मैं समझता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। यदि आप कैलकुलेशन करके देखेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है। 7,27,770 से ज्यादा यदि आप कमाते हैं, सपोज कोई बोले कि मेरी तो टोटल इनकम 7.5 लाख रुपए बैठी, तो कौन सी 87 है, कौन सी मार्जिन रिलीफ? कुछ भी नहीं है। 7.5 लाख पर सिंपल टैक्स बनेगा। 3 लाख तक जीरो, 3 लाख से 6 लाख तक 15,000 रुपए, और 6 लाख से ऊपर जितनी भी अमाउंट है उसका 10%। 9 लाख तक 10%। 9 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट है उसका 9 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, और जो 15 लाख से ऊपर है उस पोर्शन पर 30%। और जो भी ये कैलकुलेशन आप और हम निकालते हैं उसमें 4% का एजुकेशन सेस जोड़कर तब टैक्स बनता है। ठीक है। आइए बात कर लेते हैं अंडर न्यू रिजीम में और जो ओल्ड रिजीम था उसमें क्या डिफरेंस है। जो ओल्ड रिजीम था उसकी टैक्स की स्लैब अलग थी, वो स्लैब अभी भी है, 0 से 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, 5 लाख से 10 लाख, 10 लाख से ऊपर 5%, 10%, 5%, 20% और 30%। लेकिन उस ओल्ड रिजीम में आपको डिडक्शंस मिलती थी। सेक्शन 80C से 80U की आपको डिडक्शंस मिलती थी। LIC की, NSC की, ट्यूशन फीस की, 5 साल की FD की, हाउसिंग लोन के प्रिंसिपल की, NSC की, है ना, ये वाली डिडक्शन, म्यूचुअल फंड की, ये डिडक्शंस आपको वहां पर मिलती थी। मगर न्यू रिजीम में ऐसी कोई भी डिडक्शन आपको अवेलेबल नहीं है। कोई HRA की एग्जम्पशन नहीं, कोई हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं यदि वो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, कोई 80C से 80U की डिडक्शन से नहीं, केवल 80CCD2 है, उसकी भी इनकम पहले एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं NPS में, वो भी इनकम पहले आपकी इनकम में जुड़ जाती है, नीचे जाके उसकी छूट मिल जाती है। ठीक है। केवल और केवल इस साल जो चेंज हुआ है वो ये है कि आपको न्यू रिजीम में भी 50,000 रुपए तक की स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ कर दी गई है। तो आप क्या कीजिए,
जब भी आपको फॉर्म 16 के हिसाब से कैलकुलेशन मिले, उस फॉर्म 16 की टोटल सैलरी देखिए, उसमें से 50,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन घटाइए और उसके अलावा कुछ भी उसमें से नहीं घटेगा और उसके ऊपर सीधा टैक्स की स्लैब लगाइए और इनकम टैक्स की रिटर्न तैयार कीजिए। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि जॉइनस के नाम से चलता है। आप www.joinusforfuture.com पर हमको जो है हमारे कोर्स पे आप लॉगिन कर सकते हैं। इनकम टैक्स का कोर्स है, जीएसटी का कोर्स है और अकाउंटिंग का कोर्स है। आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं अपने जानकार लोगों को बताइए और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी और अगले किस टॉपिक पर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।